गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए और आप सबकी क्यूरियोसिटी की जो हमें मजबूर करती है एक नए कंटेंट के साथ एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो सब्जेक्ट्स है, जो सवालात आए हैं, उनके तहत आज हम बात करेंगे बेसिस पर। डाइल्यूशन के बेसिस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से बेसिस किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या नोट्स होती हैं जिनसे जो है वो मेल खाते हुए कंपाउंड्स या फ्रैक्शंस तैयार होते हैं। तीसरी चीज़ आती है फॉर डाइल्यूशंस के बाद में थोड़ा शार्पनेस लाने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें मोस्टली अल्डेहाइड्स ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अल्डेहाइड्स क्या हैं, और जो विषय होगा, चौथा विषय जो हमारा होगा वो इस बात पर मुनहसर होगा कि डाइल्यूशन किस प्रकार किया जाए कि परफ्यूम की क्वालिटी बिल्कुल डल ना होने पाए, ताकि हमें मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिले। एक तो सिंपल सा ये होता है कि हमने परफ्यूम कोई लिया, उसको डाइल्यूशन कर दिया, कोट कर दिया और अगरबत्ती, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें वीकनेस आती है। तो इसको कैसे दोबारा जो है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, इस विषय पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले लेते हैं बेसिस पर। तो सबसे पहले बेस जो इस्तेमाल होते हैं फॉर अगरबत्ती मोस्टली वो DEP या वाइट ऑयल। DEP को डाईथाइल पेथलेट बोलते हैं। ये एक पेट्रोलियम कंपोनेंट है, ऑयल बेस का काम करता है और परफ्यूम को कॉस्ट में अरेंज करने के लिए इसका डाइल्यूशन किया जाता है। डाइल्यूशन कुछ भी हो सकता है, 1/1 से 1/10 अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जेन्युइन कंपाउंड होगा और अच्छी नोट्स होगी तो जाहिर सी बात है वो 1/10 तक जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो वाइट आइल होती है। मेनली अगरबत्ती के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाइट आइल, जो सस्ते किस्म की अगरबत्ती होती है, शार्प नोट्स के साथ में इस्तेमाल की जाती है, वो वाइट आइल बेसिस डाइल्यूशन होता है। वाइट आइल में एक शिकायत है कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 3 से 4 महीने के बीच इसमें जो डाइल्यूट खुशबू होती है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। शिकायत आती है मार्केट से कि भाई खुशबू टिक नहीं रही है। तो ये दो कंपोनेंट स्पेशली फॉर अगरबत्ती इस्तेमाल होते हैं, डाईथाइल पेथलेट और वाइट ऑयल। दूसरा कंपोनेंट पर हम आते हैं, इत्रियात या जो अतर्स जिनको हम बोलते हैं। मेनली आजकल जो बिक रहा है वो मोस्टली प्योर अतर्स नहीं है, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स प्लस नेचुरल एसेंशियल ऑयल हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में अतर करके बिक रहा है वो परफ्यूमरी कंपाउंड्स हैं, और परफ्यूमरी कंपाउंड्स को डेवलप किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेट लाने के लिए DOP पर या फिर PG पर या फिर DPG पर। तो और इनके फुल फॉर्म्स इस तरीके से है, DOP डाईऑक्टाइल पेथलेट, DP की ही तरह DOP है, ये थोड़ा सा गाढ़ा कंटेंट होता है। PG प्रोपेलिन ग्लाइकोल, ये कंटेंट जो है वो मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है, ऑइंटमेंट्स वगैरह इस पर बनते हैं। या जो तीसरा कंपोनेंट है वो डाई प्रोपेलिन ग्लाइकोल, जो 10 ml रोलोन्स वगैरह मोस्टली बनते हैं। अच्छी कंपनियां जो भरती हैं वो DPG का इस्तेमाल करती हैं। वो ये DP DOP या PG से थोड़ा सा एक्सेस है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी सिफत ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि आफ्टर डाइल्यूशन भी ये कंपाउंड को बहुत ज़्यादा वीक नहीं होने देता है, खुशबू ख़राब नहीं होती है। चौथी बेसिस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं APV, PPV या कुछ कंपाउंड्स में हमने देखा है कि APV और DPG का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है बहुत अच्छी स्वीटनेस लाने के लिए। ये कंपाउंड की फॉर्मुलेशंस पर है कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल एक और भी ऑयल मार्केट में है जिसको हम मायोल बोलते हैं। मायोल बहुत कम इस्तेमाल करता है आदमी, लेकिन अतर बेसिस में मायोल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो हो गए हमारे बेसिस। और APV और PG के बारे में बता दूं, ये वाटर सोल्यूबल आइटम्स हैं। तो जो WPS कंपाउंड्स हमको बनाना होता है वो हम इन दो चीज़ों पर बना सकते हैं। कुछ और भी कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं इसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास में नोट्स कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए बेसिक नोट्स जो हैं वो 3 या 4 हैं, उनसे ही फ्रैक्शन निकलते हैं। आर्टिफिशियल नोट्स उनमें डाल करके नई चीज़ें बनती हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स ईजाद हुए हैं इस तरीके से। अब मोस्टली आजकल जो चीज़ चल रही है वो 1 से 2 कंपाउंड्स मिलकर भी बहुत सारे फ्रैक्शंस, बहुत सारे अतरियात अच्छे बन पड़े हैं। मेनली जो लाइंस होती हैं वो मशकी नोट्स होता है, वुडी नोट होती है, फ्लावरी नोट होती है, या फिर स्पोर्टिव नोट होती है। आजकल स्पोर्टिव नोट ज़्यादातर चलन में है, और इन तीनों को ही टॉप में इस्तेमाल करके मशकी, वुडी, फ्लावरी की नोट्स को टॉप पर स्पोर्टिव नोट्स को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे कंपाउंड्स मार्केट में आए हुए हैं। तीसरा विषय हमारा है अल्डेहाइड्स। अल्डेहाइड्स का काम मोस्टली इन अगरबत्ती कंपाउंड्स शार्पनेस लाने के लिए होता है। इनके अलग अलग वैरायटी है, कड़वे, खट्टे, मीठे, सब अलग अलग जो है वो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा अल्डेहाइड कहाँ पर इस्तेमाल होगा। परफ्यूमरी कंपाउंड्स में कॉमनली बहुत कम इनका इस्तेमाल होता है, और होता भी है तो बहुत माइनर इस्तेमाल होता है ताकि ये नाक को ना चुभे, खुशबू जो है वो सुहावनी लगे। लेकिन कुछ एक आइटम्स में, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फैंटासिया में अल्डेहाइडिक्स नोट्स है, या शैनल 5 है, उसमें जो है अल्डेहाइडिक्स नोट्स हैं, और अल्डेहाइड्स की नोट्स के साथ में भी ये खुशबू बहुत बेटर हैं, बहुत बेटर हैं। तो चलिए बात करते हैं अल्डेहाइड्स पर। ये जो अल्डेहाइड्स अवेलेबल इन मार्केट हैं वो 1 से 20 हैं। मोस्टली इनमें से बहुत कम मिलते हैं। हम शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पहले आता था, बहुत सस्ता है, अभी बंद है। 7 नंबर हरे धनिए का है। 8 नंबर भी हरे धनिए की नोट देता है। 9 जो है वो ऑयल की नोट देता है। 10 फॉर शार्पनेस एंड साइट्रस नोट देता है। 11 फॉर ब्लूमिंग एंड शार्पनेस देता है। 13 को हम छोड़ देंगे, 13 अवेलेबल नहीं है। 14 नंबर मोस्टली पीची नोट जो रोजेज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली 14 नंबर जो है वो गुलाब में इस्तेमाल होता है। 15 को छोड़ दीजिए, 15 इतना अवेलेबल नहीं है। 16 नंबर को जो है वो मोगरे वगैरह में हम स्वीटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 18 नंबर भी जो है ऑयली नोट है, और 19 और 20 जो है वो नोट होती है लगभग कहना चाहिए पाइन एप्पल की। 19 और 20 दोनों ही बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। तो ये इन शॉर्ट, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इन शॉर्ट बता दिया है। इनका इस्तेमाल भी है प्रॉपरली, जिस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं, इन शॉर्ट बता दे रहे हैं कि हम स्टार्टिंग करते हैं 7 और 8 नंबर से। ये हरे धनिए की नोट देता है, कोरिएंडर की। तो जो फैंसी नोट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो 111 संदल है उसमें भी ये ब्रूमी नोट का क्रिएट करता है। 7 और 8 दोनों, 7 अभी उतना अवेलेबल नहीं है, 8 है। 9 नंबर जो है वो कोकोनट ऑयली नोट देता है। 10 नंबर शार्पनेस के लिए देता है। डाइल्यूशन के बाद में जो कंपाउंड्स में धीमापन आता है उसको उभार के लिए 10 नंबर का और 11 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर करते हैं। और ज़्यादा अच्छा अगर हो तो 10 और 11 का इक्वल कॉम्बिनेशन का अगर हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा नोट हो जाता है, 10 और 11। 12 में कई एक आइटम्स हैं, सॉरी मैं 12 नंबर पहले आपको भूल गया था। तो 12 नंबर में कई एक आइटम्स हैं, जैसे 12 लॉरिक है, वो ब्रूमी नोट देता है। 12 एमएनए है, वो फंटासिया या नीडल नोट बनाता है। स्पेशली लाइक बट्स में जो चुभन होती है वो 12 एमएनए में है। और अभी एक और भी मार्केट में बहुत शार्प नोट का अल्डेहाइड है, 12 नाइट्राइल। इसको मोस्टली सोप्स वगैरह की नोट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पीची नोट, फ्रूटी नोट ये लाता है। और ज़्यादातर 14 नंबर का इस्तेमाल जो है वो रोज़ेज़ में इस्तेमाल होता है। रोज़ के लिए ही 14 नंबर का इस्तेमाल होता है। 16 नंबर सस्ते कंपाउंड्स के लिए प्रचुर मात्रा में DPO डाइफिनाइल ऑक्साइड के साथ में सोप नोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर सस्ता अल्डेहाइड्स है, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जो है वो फ्रेगरेंस क्रिएट करता है। 16 नंबर को हम स्वीटनेस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मोगरा में भी इस्तेमाल हो जाता है।
17 को छोड़ दीजिए, 18 ऑयली नोट इस्तेमाल होती है और इसको बहुत सारे फैंसी नोट्स में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी अगर हम इसको डालते हैं कहीं पर तो अच्छा लगता है। जिस तरीके से हम जिक्र कर सकते हैं पॉइज़न, उसमें 18 नंबर का एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, हालांकि वो स्वीट कंपाउंड है, लेकिन उसमें जो है 18 नंबर के साथ में बहुत फैसिनेटिंग नोट आ जाती है। 19 और 20 को हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशली पाइनएप्पल के लिए। 19 नंबर जो है वो है ही पाइनएप्पल, तो 19 और 20 दोनों जो है वो पाइनएप्पल के नोट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। बेले वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं आजकल जो कंपाउंड चल रहे हैं 2020 या इसी टाइप में जो स्वीट्स और आइटम हैं, पोशाक है, इनमें 19 और 20 नंबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्डिहाइड्स हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चौथा जो हमारा फ्रैक्शन आता है वो हम डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूशन किस तरह किया जाए, डाइल्यूशन किस तरह किया जाए कि वो धीमा ना पड़े। तो इसके लिए मेनली हम किसी एक कंपाउंड को उठा लेते हैं। मान लीजिए अगर हम मोगरे का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सिंपल एक तरीका ये होता है कि हमने किसी कंपनी से मोगरा ख़रीदा और ख़रीदने के बाद में डीपी में उसको डाइल्यूशन कर दिया, उसके बाद में जो है हमने अगरबत्ती पर अप्लाई कर दिया। ये एक सिंपल विधि है और ज़्यादातर यही भी इस्तेमाल में भी यही आती है। लेकिन क्या करना चाहिए हमें कि अगर हम मोगरा डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसकी तेज़ी ना ख़त्म हो, इसकी बर्निंग ना ख़त्म हो, धीमापन ना आए। तो इसके लिए हम देखिए इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले टर्पिनोल या टर्पिनाइल एसीटेट का बेस में इस्तेमाल कर लेंगे। एक कंपोनेंट होता है स्टेराइल एसीटेट। स्टेराइल बहुत तेज़ नोट होता है, फंटासिया में भी इस्तेमाल होता है, पुराने जो मोगराज होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम स्टेराइल एसीटेट कुछ मात्रा में, मान लीजिए अगर हमने जो है वो 1 किलो मोगरा डाइल्यूशन करना है तो 100 ग्राम हम जो है वो टर्पिनोल या टर्पिनाइल एसीटेट का कॉम्बिनेशन ले लेंगे प्लस 100 ग्राम स्टेराइल एसीटेट ले लेंगे और फिर 100 ग्राम ही मोगरा कंपाउंड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये 100 ग्राम मोगरे को लेकर के आप उसमें ऐड करेंगे PCPA पाउडर, पैराक्रिसल फिनाइल एसीटेट। ये पाउडर बर्निंग में बहुत सुपीरियर है, जो मोगरे को फाइन बर्निंग में ला देता है। इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके इंडोल भी बर्निंग में बहुत अच्छा लाता है। प्लस इस्तेमाल करेंगे हम जस्मीन पाउडर और टॉप नोट पर जो स्वीटनेस मोगरे की बढ़ाएगा वो है 16 नंबर। 16 नंबर को अगर हम ऐड करते हैं 10-20 ग्राम तो ये डाइल्यूशन पावर भी बढ़ा देता है और साथ में बर्निंग भी लाता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी परफ्यूम को डाइल्यूट करेंगे तो उसका असर जो है वो कम नहीं होगा। इसी तरीके से अलग अलग जो भी कंपाउंड्स हैं जैसे रोज़ हैं, संदल हैं, इनको जो है इनके कंटेंट्स को अगर हम जान लेंगे, इनके बेसिक्स नोट्स को जान लेंगे और उनको बढ़ाकर अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आएगा, बजाय इसके कि हम सिंपली कंपनी से लेकर के डाइल्यूशन कर दें, कोट कर दें। खुशबू ख़राब नहीं होती, लेकिन ये है कि स्टेबिलिटी में फ़र्क आता है, बर्निंग में फ़र्क आता है। इसको हम इस तरीके से पूर्ति कर लेते हैं। तो उम्मीद है आज का विषय इन शॉर्ट आप सबको अच्छा लगेगा और नेक्स्ट आप हमें बताएंगे कि आपको किन चीज़ों पर वीडियोस चाहिए जल्द ही। और हम आपको इस थैंक्स भी बोलना चाहते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स इधर पूरे हो गए। तो जिस तरीके के कंटेंट्स हमारे पास में डिमांड में आते हैं उसी तरीके की हम वीडियो बनाकर अपलोड बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अहम और इनिशियल सब्जेक्ट है परफ्यूमरी नोट्स को डेवलप करने को लेकर के, डाइल्यूशन को लेकर के। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। फ़ोन नंबर जो है वो दिया हुआ रहता है स्क्रीन पर, कांटेक्ट कर ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी। कहीं पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि मान लीजिए अभी इसमें मोगरा को हमने बताया है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि हम पे पाइनएप्पल डाइल्यूशन किस तरह करना है तो आप जो है फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हाजिर हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।